हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राघव सर, आर के कंपटीशन क्लासेस। गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और उसको समझा है। और अब हम लोग बच्चों, मैंने उसको एनालाइज भी किया है और उसको हम लोगों ने जो है उसका एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेगा और नेक्स्ट चैप्टर जो लूँगा बेटा वो है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या भाई? रेशियो एंड प्रपोर्शन जो नया चैप्टर में लेने वाला हूँ वो हमारा है कौन सा? यानी कि अनुपात और समानुपात। कौन सा भाई? इसको हिंदी में बोलता है हम अनुपात और समानुपात। क्या है? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, राइट? समानुपात है, इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या बोलता हूँ भाई? रेशियो एंड प्रपोर्शन, राइट? रेशियो एंड प्रपोर्शन बोलता हूँ मैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है? रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल। आइए बहुत अच्छे से समझेंगे। एक तो रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है? यानी कि जैसे लिखा हुआ है ए और ए रेशियो बी, यानी कि आपने क्या देखा कि बीच में ये दो पॉइंट्स लगे हुए हैं। जिनके बीच में बेटा ये दो पॉइंट्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं हम? रेशियो बोलता हूँ, यानी हिंदी में बोलूँ तो अनुपात बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ भाई? अनुपात बोलता हूँ। और अगर किसी के बीच में, यानी ए रेशियो वी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी, यानी कि ये चार बिंदु लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं चार बिंदु लगे हुए हैं, तो इनको बोलता हूँ समानुपात। क्या बोलता हूँ? समानुपात बोलता हूँ, समानुपात बोलता हूँ। अनुपात का मतलब क्या होता है वो आपको बताऊं कि अनुपात क्या होता है। जैसे सपोज दैट मैंने किसी एक ए व्यक्ति को 20 रुपया दिया, मैंने किसी ए व्यक्ति को 20 रुपये दिया, है ना, और मैंने बी व्यक्ति को जो है 15 रुपये दिए। तो आप मुझसे कहें ये रुपये दिए मैंने, आप बोले तो कि मैंने किस अनुपात में दिया, तो इनका अनुपात इनका लोएस्ट वैल्यू होता है, इनकी सबसे छोटी बोली वैल्यू। तो हम कहें बताइए भाई ए अनुपात बी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 20 और आप 15 रखेंगे और इसको आप काट देंगे, कट रहा है तो 5 चौकू 20 और 5 तियां 15। तो देखो किस अनुपात में दिया गया? 4:5 में आपको दिया गया। अब ये समानुपात क्या होता है? समानुपात में आपको बता दूं, जैसे कि ए रेशियो वी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी आपको दे रखा है, तो इसमें कंडीशन बच्चों लगती है। कंडीशन क्या होती है कि जैसे कि आप क्या करेंगे, ए आपको बाह्य संख्याओं गुणा इंटू आंतरिक संख्याओं गुणा, तो आप क्या करेंगे ए इंटू सी करेंगे और बराबर आप बी इंटू बी कर लेंगे। इट मीन्स जो ए सी का मान होगा वो बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि बाह्य जो संख्याएं होती हैं वो आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती हैं। अगर बच्चों ऐसा नहीं हुआ तो उसको हम समानुपात नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। बिल्कुल भाई। और आपको बता दूं, देखो कोई भी चैप्टर हो और या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से और पूरा डिस्क्रिप्टिव से नहीं देखते हैं तब तक हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको उसको वीडियो को पीछे आकर के आप उसको देख लिया करो, समझ लिया करो कि कैसे क्या बताया गया। आप दोबारा देखो, उसको समझ में आएगा। फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि हाँ सर ऐसे ये प्रॉब्लम की, तो अगले वीडियो में मैं उसको देख करके सही कर दूंगा, है ना। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा। तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ किसी बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जिसने आज तक बिल्कुल मैं देखा भी ना हो तो उसको भी समझ में आ जाए। मैं इस तरीके से वीडियो को बनाता हूँ। चलो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहीं पे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ समानुपात पे ही, समानुपात पे मैं क्वेश्चन ले लूँ, समानुपात पे क्वेश्चन ले लूँ। इसे लिखा हुआ है कि 2:3 और प्रोपोर्शनल 5:6।
तो भाई हम किसका गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, तो 2 × 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा। तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 दूनी 12 3 बचे 15 और क्या होता है ये हो जाएगा। तो इट मीन्स ये तो बराबर है नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बराबर है। ठीक है, तो 6 दूनी बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ से हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने इतना दिखा दिया आपको, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आई होप तो इसका भाई आराम से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट चीज को समझेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 3:5 और प्रोपोर्शनल 21, जैसे प्रोपोर्शनल कोई क्वेश्चन दे रखा है मुझे, चलो मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ। जैसे रखा है कि 3:5 और प्रोपोर्शनल 21 और रेशियो x, तो बोलता है x का मान निकालिए। क्या कहता है कि x का क्या करिए, x का मान निकालिए। क्या निकालिए भाई, x का मान ज्ञात कीजिए, राइट। अब मुझे किसका मान निकालना है बच्चे, x का मान निकालना है। तो हम क्या करेगा, सिंपल से कोई दिक्कत नहीं है, 3:5 और प्रोपोर्शनल 21:x कर लूंगा, और मैं इस 3 का इंटू इस x से करूंगा और इसका इंटू इससे कर दूंगा, चूंकि तुम्हें पता है बाह्य संख्या गुणन बराबर आंतरिक संख्या गुणनफल, तो हो जाएगा 3 × x और बराबर हो जाएगा 5 × 21। आप जानते हैं यहाँ कोई चीज गुणा में उधर भागम जाती है, इट मीन्स इसका भाग देंगे, 3 × 7 = 21, तो हो जाएगा आपका x बराबर 5 × 7 = 35, राइट। x बराबर 35 आंसर आ जाएगा। अरे बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, कि आराम से इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लूं, चाहिए जैसे मान लो आ गया आपका कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं, या तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया x रेशियो 1.2, सही है, और प्रोपोर्शनल आपका 2:3.5, राइट, 3.5 ले लिया मैंने, कोई दिक्कत। अब मुझे x का मान निकालना है तो v हम वैसे ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई तो क्या हो जाएगा आपका 3.5 × x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.2 × 2 हो जाएगा। तो देखो पॉइंट इसमें भी एक बार में, इसमें भी एक बार में, मैं काट देता हूँ। अब चूंकि ये है संख्या गुणा में, तो यहाँ नीचे बटे में आएगी, तो हम लोग क्या करेगा, x बराबर 12 दूनी 24/35, क्या आ जाएगा 24/35। अब ये कटेंगे तो है नहीं, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। अरे बात समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। चलो भाई अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। दूसरे बच्चों इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं बताऊं किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे पूछता है आइए समझते हैं पहले, वो अलग की बात है बाद में समझेंगे। तो नंबर 1 बोलता है मुझसे कि इसमें कि मध्यानुपाती निकालो। क्या निकालो, मध्यानुपाती निकालो। क्या बोलता है भाई, मुझे ये बोलता है मुझसे कि भाई इसका जो है मध्यानुपाती आप ज्ञात कीजिए, राइट। तो देखता हूँ भाई इसका मध्यानुपाती, पहला तरीका ये पूछता है मुझसे कि इसका मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए बोलता है। जो दूसरा तरीका होता है बेटा, तो बोलता है इसका तृतीय अनुपाती निकालिए। तृतीय अनुपाती क्या बोलता है, तृतीय अनुपाती बोलता है, सही है। और जो चौथा तरीका है इसमें बोलता है चतुर्थानुपाती निकालिए। क्या निकालिए भाई, चतुर्थानुपाती निकालिए, इसका चतुर्थानुपाती निकालिए। और इसका जो नेक्स्ट होता है बेटा वो होता है कि इसका प्रथमानुपाती निकालिए। क्या निकालिए, इसका प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, राइट, प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, राइट। तो 4 तरीके से ये क्वेश्चन मुझे लगाने होते हैं। क्या लगाने होते हैं कि भाई ये होता है हमारा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती। तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं प्रथमानुपाती तक, आइए समझेंगे। तो एक एक करके टॉपिक लेंगे बढ़िया तरीके से। तो पहला जो टॉपिक है भाई
वो पहला आपका टॉपिक है वो है मध्यानुपाती। क्या है भाई? मध्यानुपाती है। तो आइए पहले इसको समझेंगे, मध्यानुपाती को समझेंगे। सबसे पहले तो हम मध्यानुपाती को समझ लेते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है। राइट, सपोज दैट मुझको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 9 और 25 के मध्य, क्या लिखा है? 9 और 25, क्या लिखा है? 9 और 25 के मध्य मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। 9 और सही है 25 के मध्यानुपाती ज्ञात करो। भैया बात समझेंगे आप, मुझे 9 और 25 के मध्य का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। राइट, टॉपिक आप समझ गए क्या है क्वेश्चन। अब मैं इसका आंसर समझूंगा भाई। मध्यानुपाती निकालने के लिए बेटा क्या है, हमको अनुपात तो समानुपात जानते ही आप, तो 9 अनुपात x लेना है। मध्य में आपको दोनों जगह पे क्या लेना है? मध्यानुपाती में x ले लेना है, और आपको ये 25 हो गया। राइट, तो मध्य में दोनों जगह हमने क्या ले लिया? x लिए। भाई पॉइंट तो 4 ही होंगे, चाहे वो कोई आप मध्य पूछ लो, तृतीय पूछ लो, चतुर्थ पूछ लो, तो मध्य में तो आपका रहना ही है, 4 तो अनुपात तो बनना ही है बनना। तो बस तरीका मैं वही रखूंगा, मैं सॉल्व सोल्यूशन, तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? x इंटू एक्स हो जाएगा आपका, और बराबर आपका हो जाएगा 9 इंटू 25। अरे बोलो भाई, 9 इंटू 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया? 9 इंटू 25 आ गया। इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो बेटा हमने आपको सिखाया क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। देखिए भाई, वीडियो को आप बहुत अच्छे से अंत तक देखना, और बच्चों अगर समझ में आपको आए बहुत अच्छी तरीके से, तब तो इसको आप सब्सक्राइब भी करना, और इसको जो है कमेंट भी करना, और इसको जैसे भी हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करना शेयर करके। राइट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, स्किप कर दें, इसमें कोई शक नहीं है। सही है, तो देखिए इसमें रूट निकालना है, तो 9 का रूट क्या होता है आप जानते हैं? 3 होता है। 5 का रूट क्या होता है आप जानते हैं? 5 होता है 25 का। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 या 15। देखो भाई, मैं आपके लिए बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रूप से बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं, वरना तो वही सोल्व हो जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप इसका मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे भाई? मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे। चलो मैं इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मध्यानुपाती पे। तो मध्यानुपाती पे दूसरा क्वेश्चन जो आपका मैं बनाऊं, जैसे मान लो बोलता है कि ये बोलता है कि आप जो है 49, 49 और 81 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। राइट, ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई? 49 और 81 के मध्य में आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। वही तरीका, कोई भी चेंजमेंट नहीं बच्चों, आराम से आप लगा सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे बेटा? मैंने आपको बताया मध्यानुपाती में मध्य में आप क्या ले लेंगे? आप x ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई? आप यहाँ पे x ले लेंगे। तो आपका हो जाएगा 49 रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो 81। राइट, आपका x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 49 इंटू 81। राइट, एक्स स्क्वायर हटाएंगे वहां से, तो ये हो जाएगा आपका रूट, क्या हो जाएगा? रूट 49 इंटू 81 हो जाएगा। राइट, तो x बराबर बच्चे क्या निकल आएगा? 49 का 7 निकल आएगा स्क्वायर रूट, 81 का 9 निकल आएगा। इट मीन्स आंसर हो जाएगा 9 सत्ते 63। कितना निकल आएगा आपका? 63 निकल आएगा। आपको बेटा समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। बच्चों आज आपको मैं एक बात बताऊं कि क्वेश्चन को हमको कैसे लगाना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई हम बात रामायण की कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हुआ क्या था भाई, राम ने रावण के ऊपर आक्रमण किया था। आप जानते थे कि भाई राम जो है राम ने आक्रमण किया रावण के ऊपर। तो रावण ये जानता था कि मैं राम से हार जाऊंगा, कन्फर्म था, क्योंकि वो बिल्कुल जानता था कि मैं हार जाऊंगा और वो जो जीत जाए। लेकिन उसके बाद भी उसने क्या बोला कि मैं ये बात जानता हूं कि मैं उनसे हार जाऊंगा, भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या करूंगा? मैं उनसे लड़ूंगा।
मैं जब तक सांस है तब तक युद्ध करूंगा, और जब वो मुझे मार देंगे उसके बाद जो है मैं इस प्रण को छोड़ूंगा। इट मीन्स उसका साहस क्या था वो देखिए आप, उनमें इतना साहस था उसके अंदर कि वो ये बात जानता था कि ऐसा होगा, उसके बाद भी वो अपने कर्म से विमुख नहीं हुआ। तो आपको भी यही करना है, आपको पहले अपने साहस को बिल्डअप करना है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे इस चैप्टर को समझना है। और जब आपके अंदर ऐसा साहस होगा बच्चों, उसके बाद आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इट मीन्स क्या है, मुझे अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपने सभी जो बुक्स हैं उनसे सीखना चाहिए कि भाई मुझे किस तरीके से आगे चलनी। दूसरी चीज क्या है बच्चा, स्टूडेंट्स के अंदर एक धैर्य और जो विनम्रता है वो जरूर होनी चाहिए। जैसे कि भगवान राम जब सागर के किनारे पहुंचे तो सागर हिलोरे मार रहा था, बहुत भयंकर रूप से बह रहा था। तो अब वो कैसे आगे बढ़े, तो तुरंत तड़प के जो तुम्हारे उनके भाई लक्ष्मण जो थे उन्होंने बोला भाई ऐसा करिए, आपके पास तो अग्निबाण है, इसको संधान करिए और पूरा महासागर सुखा दीजिए और रास्ता बन जाएगा। लेकिन नहीं, राम बोले गलत बात है भाई, ये तो एकदम से आप मतलब सरासर गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे जो है पूजा अर्चना किया, और पूजा अर्चना करने के बाद जो है उनसे बड़ी विनम्रता के साथ जो है रास्ता मांग के आगे बढ़े हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि आपके अंदर दम है, शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का कब प्रयोग करना है ये आपको नहीं मालूम है, इसीलिए आपसे मैथ नहीं लगता, इसी से आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। इट मीन्स सबसे पहले आप धैर्यशाली बनिए, आप अपने अंदर विनम्रता को लाइए, और उस विनम्रता के बाद आप क्वेश्चन को समझिए, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ वास्तव में ऐसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो आइए टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि 49 और 81 के मध्य अनुपाती हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट बच्चों हम ज्ञात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमने बताया था आपको तृतीय अनुपाती। क्या बताया था भाई, तृतीय अनुपाती हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो है बच्चे वो है तृतीय अनुपाती। क्या है, तृतीय अनुपाती। आपका नेक्स्ट क्या है, तृतीय अनुपाती है, राइट। तृतीय अनुपाती, तो भाई तृतीय अनुपाती कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन ले लूँ कि 12 और 30 क्या ले लूँ बेटा, एक क्वेश्चन मेरे पास है 12 और 30। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 12 और 30, क्या 12 और 30 के मध्य वो 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का आप क्या करिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कर दीजिए भाई। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, अरे भाई क्या हो गया, 12 और 30 का आप तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए, राइट। 30 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, राइट। तो आपको इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक तो उसमें 4 होना ही चाहिए भाई। तो हम लोग क्या करेगा, तृतीय अनुपाती यानी तीसरा टर्म्स मुझे ज्ञात करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेगा कि 12 रेशियो 30 और प्रोपोर्शनल में बीच की संख्या को डबल कर दूंगा, राइट। तो यहाँ भी 30 आ जाएगा, राइट। और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मैं डबल संख्या कर दूंगा यहाँ पे, तो डबल कर दूंगा। और यहाँ पे चौथी टर्म्स में क्या ले लूंगा बेटा, मैं यहाँ पे x ले लूंगा। क्या ले लूंगा भाई, यहाँ पे x ले लूंगा। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए तो हम इसका इससे गुणा करूंगा और इसका इससे गुणा करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स और बराबर क्या हो जाएगा 30 इंटू 30 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा x बराबर 30 इंटू 30 बटे 12 हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा। आप काटेंगे 3 चौकू 12, तो 3 से काटेंगे 3 दशामलव 30, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10। अब 2 से काटेंगे 30 को तो यह आ जाएगा 15, राइट। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका x बराबर निकल आएगा बच्चे, आपका x बराबर क्या निकल आएगा, x बराबर आपका निकल आएगा 15 पना 75 यानी कि 75।
क्या निकल आएगा भाई, आपका 75 निकल आएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप क्या करिए 4 और 5, क्या भाई 4 और 5, राइट, 4 और 5 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, राइट। तो आप ये ज्ञात करें। तो देखिए भाई वही तरीका है, 4:5 प्रोपोर्शनल 5:x। तो आप इसका इससे गुणा करें, इसका इससे करें, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 4x बराबर 25, और ये हो जाएगा x बराबर आपका 25/4, राइट। और ये मेरा हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि 25/4 मेरा आंसर निकल आएगा। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूं, तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, आप जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, मैंने आपको बताया था कि चतुर्थानुपाती है। क्या भाई, अब मैं निकालूंगा चतुर्थानुपाती। तो भाई चतुर्थानुपाती बच्चों कैसे निकालते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, मुझे चौथे अंक पे क्या ले लेना बेटा, मुझे चौथे अंक पे मुझे ले लेना है, चौथे अंक पे मुझे क्या लेना है बेटा, चौथे अंक पे x ले लेना है। और क्या दिक्कत है, चलो मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए भाई। तो टॉपिक है मेरे पास चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। क्या है भाई टॉपिक, तो टॉपिक है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। क्या बेटा, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, राइट। तो हमने बोला आपको कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 3,4 और 5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, राइट, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम इजी तरीके से करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए भाई हमने आपको समझाया है कि आप क्या करें, 3:4 प्रोपोर्शनल 5:x, आपको इससे इंटू कर देना है। और क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4 पंचे 20 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कट तो रहा नहीं, 20 बटा हो जाएगा 3, राइट। और मेरा ये आंसर हो जाएगा 20/3 इज द राइट आंसर, राइट। आपको बिल्कुल बेटा समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बात टॉपिक लेंगे हम बेटा, इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि भाई इसका जो है क्वेश्चन ये है कि मुझे निकालना है, फॉर सपोज दैट मुझे 20 सही है, और 20, 15 और 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, राइट। तो कैसे करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 20:15 प्रोपोर्शनल 30 और x, राइट। ये हो जाएगा बेटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हो जाएगा मेरा 20 × x यानी 20x, राइट। और ये हो जाएगा 15 × x, 15 × 30। तो इसको 5 से काटें, 5 चौकू 20 और 5 तियाँ 15, 2 से काटें, 2 दूनी 4, तो 2 से कट जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 15, राइट। तो बचा 2, तो ये हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 2x बराबर 15 तियाँ 45, राइट। 15 तियाँ आपका हो जाएगा 45, सही है। तो x बराबर आपका क्या निकल आएगा, इधर गुणा में उधर भाग में जाएगा, तो 45 बटे आपका निकल आएगा 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या हो जाएगा, 45/2 निकल आएगा। क्लियर बेटा, 45/2 आएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों मैं भाई आपसे आग्रह कर रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना, समझदारी से समझना, सही है। और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम मैथ को सॉल्व करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं इसके लास्ट टॉपिक को, मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि इसका प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। क्या बताया था भाई, कि इसका प्रथमानुपाती हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए इसका हम लोग प्रथमानुपाती भाई और देख लेते हैं कि प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। आइए प्रथमानुपाती ज्ञात करें।
राइट, ज्ञात करें। तो प्रथमानुपाती हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं भाई, सपोज दैट मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है, सपोज दैट मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ही क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए आप क्वेश्चन मेरे पास है 8,2,3,3 और बोलता है मुझे प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, सही है, प्रथमानुपाती ज्ञात करो, राइट। तो कैसे निकालेंगे इसको, आइए समझते हैं इसका प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई प्रथमानुपाती बोला तो आप प्रथम में इसके क्या ले लो, x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 8:2:3, राइट हो जाएगा तुम्हारा। और बेटा इसका इससे वही तरीका, तो 3x बराबर आपका आ जाएगा 8 × 2, तो 8 दूनी 16, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा 3। बात समझ में आ गया 16/3। तो इस तरीके से बेटा आप प्रथमानुपाती भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन भाई अगले वीडियो में मिलने से पहले बच्चों आपको बता दूं कि भाई इसको बहुत अच्छे से आपको देखना समझना इसको बढ़िया तरीके से, लेकिन अगर समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो समझने के बाद भाई इस पर लाइक, सही है, तो बहुत जरूर बनता है, और उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। सो बिल्कुल, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि सर मुझे पढ़ने में कैसा लगता है, इससे कि मैं और अच्छे वीडियो तरीके से आपको समझाकर बना सकूं। धन्यवाद।